21वीं सदी में अंधविश्वास, इलाज के नाम पर झाड़ फूक और झाड़ फूक के बहाने बर्बरता। जी हां, भरतपुर में एक महिला का दावा है कि एक सांप उसको डस कर गायब हो जाता है। काटने के बाद सांप दिखाई नहीं देता है और ना ही महिला के शरीर पर काटने का कोई निशान आता है। सर्पदंश से बचाने के लिए तांत्रिक बुलाए गए, जिन्होंने पीड़िता के घर पर पूरी रात हवन मंत्र जाप किए। आज के समय में ऐसे अंधविश्वास से सवाल उठते हैं कि लोग आखिर कब जागेंगे। यह सिर्फ भरतपुर की कहानी नहीं है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक सिरफिरे बाबा ने तंत्र मंत्र के नाम पर एक नन्ही बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया। ये दोनों घटनाएं बताने के लिए काफी हैं। हम 21वीं सदी में कब जाएंगे, हम कब जागेंगे और कब होगा सवेरा, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आज जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये अंधविश्वास हमारे समाज की जड़ों में इतनी गहराई तक बस चुका है। भरतपुर से ऐसी तस्वीरें और ऐसी कहानी आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज भी इस तरह के लोग हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। अंधविश्वास का एक ऐसा खेल नागिन से मिलने आता है नागराज। बार बार टस कर चला जाता है। भरतपुर के नागलोक का क्या है रहस्य? नागिन का पुनर्जन्म। जी हां, भले ही आप यकीन ना करें, हो सकता है आपको हमारी बात झूठी लगे, लेकिन है ये 100% सच। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले भरतपुर के इस वीडियो को देख लीजिए। इस मजमे को देख लीजिए। आगे आपको बताएंगे इस मजमे के पीछे की कहानी। लेकिन पहले इससे जो कहानी हवा में तैर रही है वो सुन लीजिए। सांप नहीं आया, 3 बार काट चुका है, दिखता है नहीं है। 3 बार काट चुका, सांप नहीं दिखाई पर कल इलाज आया। आपको कैसे मालूम सांप काटा है? काट जाता है, पता चल जाती है, सुन हो जाता है मेरा काम। हॉस्पिटल में दिखाया था क्या? हाँ दिखाया। क्या कहा हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टरों ने? उन्होंने तो ये कह दिया कुछ निशान नहीं है तो कुछ नहीं खाया। जी हाँ, दावा यही है कि नागराज दिखते नहीं, बस आते हैं और अपने होने का एहसास छोड़ गायब हो जाते हैं। लगता है जैसे शरीर में जहर फैल रहा हो।
वहाँ आपको महसूस होता है सांप काटा? हाँ, मुझे महसूस हो जाता है कि खा गया। तो ऐसा क्यों होता है कि 3 बार काट गया आप ही को? पता नहीं, कोई कहते हैं कि पिछले जन्म का है, कोई कुछ मतलब। अब इलाजी मुझे क्या तो कहेगा? रात को इलाजी आए थे, जो इलाज किया था उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, वो तो देख के और इलाज करके चले गए। अब जरा पूरी कहानी को सुनिए और पूरा माजरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल भरतपुर के संजय नगर कॉलोनी की इस महिला का कहना है कि इसे कोई सांप चुपके 3 बार डस चुका है, लेकिन इसके शरीर पर कोई डसने के निशान नहीं है और ना ही सांप ही कभी दिखा है। डॉक्टर्स भी सांप की बात को नकार चुके हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा होता है क्या? अगर इस महिला की माने तो ऐसा हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है इसका पता लगाने के लिए लोगों के कहने पर तांत्रिक को भी बुलाया गया। उन्होंने क्या कहा, क्या किया? 3 बार काट चुके हैं और बार खा जान तो है और पतों पर है ना है, दिखता नहीं है वो। और क्या कहते हैं, फिर कल इलाज बुलाए हमने, फिर इलाज कराया तो शरीर में खूब झूमी पर वैसे आया नहीं है और डॉक्टर कुछ बताते नहीं है। सांप काटने के बाद जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो हॉस्पिटल क्या में भर्ती कर दिया हमने, वहाँ कुछ बताई नहीं, निशान दिखता नहीं है। यहाँ से नाग नागिन और पुनर्जन्म की कहानी शुरू होती है और गांव में पूरा मजमा लग जाता है। नाग को बुलाने के सारे जतन किए जाते हैं। तांत्रिक मंत्र पर मंत्र पढ़ता है, पूरा जोर लगाता है। लोगों को लगता है कि बस अब सांप आया कि तब सांप आया, लेकिन ना तो नागराज आया और ना ही इस बात का पता चल पाया कि आखिर इस रहस्य का पूरा सच है क्या। भरतपुर की ये तथाकथित कहानी बस एक पहेली बनकर रह गई है। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से भी एक ऐसी खबर आई जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर एक बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा है। इस घटना के बाद सनसनी मच गई। इलाज के नाम पर झाड़ फूंक, झाड़ फूंक के बहाने बर्बरता, ये कैसा अंधविश्वास। ये चीखती आवाजें बता रही हैं कि इस बालिका से इलाज के नाम पर कैसे दरिंदगी हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि तलवार बाबा कभी बालिका की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा होता है तो कभी उसे सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए नजर आता है। ये सिरफिरा युवक जहाजपुर कस्बे के चमन चौराहे के वार्ड नंबर 15 में रहने वाला महबूब कुरैशी है। इस पर आरोप है कि ये भूत प्रेत उतारने के नाम पर दरिंदगी करता है। वायरल हो रहे वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये इलाज के नाम पर बालिका से बर्बरता कर रहा है। ये बालिका के बाल पकड़कर घसीट रहा है। मासूम बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही है पर इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहाजपुर पुलिस हरकत में आई है और इस सिरफिरे युवक की तलाश शुरू कर दी है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो भीलवाड़ा की कच्ची बस्ती का बताया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग खुद इस हरकत को गलत बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ऐसे गलत काम करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए दिन ये अपने मकान पर भी ऐसा करता रहता है और बहुत गलत हरकतें करता है। एरिया में भी इसकी गलत शिकायतें आती है और इसके खिलाफ अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई प्रशासन करता है तो समाज इसका बिल्कुल बहिष्कार करेगा और इसके ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। समाज का कोई भी आदमी इसका साथ नहीं देगा। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। इस आरोपी महबूब कुरैशी की तलाश की जा रही है। आरोपी महबूब कुरैशी जहाजपुर से गायब हो गया है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। जानकारी ले रहे हैं और जानकारी हुई तो ये 3 रोज से जहाजपुर से लापता है और 3 रोज से इसका मोबाइल फोन भी बंद है। ऐसे आदमियों के साथ समाज कोई साथ नहीं देगा। अब अगर समाज वाला कोई भी आदमी साथ देता है ऐसे शख्स के तो समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रशासन अपना काम करेगा और प्रशासन का फुल सहयोग करेंगे। 21वीं सदी में इलाज के नाम पर ऐसी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सरकार और एनजीओ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे तंत्र मंत्र के नाम झांसे में आ जाते हैं। अब लोगों को खुद जागरूक होना होगा ताकि झाड़ फूंक के नाम पर दरिंदगी ना हो। प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। तो क्यों है अंधविश्वास पर लोगों